नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इस सिंपल डेटा से आप ऐसा सेल्स का रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या-क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें सीखने को मिलेगा एक्स लुकअप क्या होता है, वी लुकअप, इज नम, इस टेक्स्ट फंक्शन और बॉर्डर। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है, लेकिन मैं इनको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हमें शीट 2 से हमें ये हमारा शीट 2 है। शीट 2 में हमारा आइटम, यूनिट और यूनिट कॉस्ट है। इसे हमें जो है फ़ॉर्मूलाज़ की हेल्प से हमें शीट 1 में लेके आनी है, ताकि हम इसका टोटल हम कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले हमें आइटम नंबर लाने के लिए इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएँगे। हमें लुकअप करने के लिए हमें यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है वो हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है? और यहाँ पे भी जो हमारी ऑर्डर आईडी है वो लेफ्ट साइड है। तो जो वी लुकअप काम करता है वो लेफ्ट टू राइट करता है, ठीक है? आपको राइट टू लेफ्ट कैसे काम करना है, इसके लिए भी मैं फंक्शन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वी लुकअप जान लेते हैं, और फिर हम ये बताएंगे आपको कि आपको एक्स लुकअप की जरूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप इजगल टू वी लुकअप, ठीक है? देन हमारा जो है लुकअप वैल्यू हमारी है ऑर्डर आईडी, तो हमने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लिया। देन हमने लगा दिया कॉमा। अब हमारा आया टेबल एरे। टेबल एरे सिंपल, आप यहाँ जाइए, यहाँ से आप ऐसे करके आप पूरा टेबल एरे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमेशा प्रेफर ये किया जाता है कि आप पूरा टेबल सेलेक्ट करें। इन केस अगर फ्यूचर में कोई नई वैल्यू ऐड होती है तो उसका भी जो लुकअप करके आ जाए, है ना? इसमें आपको एरर ना दिखाए, ठीक है? उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा। उसके बाद पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर होता क्या है। अब आपने डेटा जो है ए से लेकर डी तक लिया है, तो आपका ए जो हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया, सी थर्ड हो गया और डी फोर्थ हो गया। तो हमें बी से निकालना है, तो बी सेकंड नंबर है, इसलिए हमने सेकंड पे क्लिक कर सेकंड नंबर टाइप करके यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है? अब इसमें पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच यानी थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो आपको डेटा फैच करके दे देगा, लेकिन नॉर्मली प्रेफर यही किया जाता है कि आप एग्जैक्ट मैच ले, जिससे डेटा में गड़बड़ी आपकी बहुत ना के बराबर हो जाती है। तो हमने एग्जैक्ट मैच लिया, देन हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? देन हमने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे आपका जो है डेटा जो है आ गया है, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट चीज़ आपको, ठीक है? अब आपको सिंपल यहाँ पे यूनिट्स निकालना है, तो ठीक है, यूनिट्स के लिए मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा, एक्स लुकअप। देखिए वी लुकअप क्या है ना, वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी यहाँ पे जो है एफ कॉलम में है, ठीक है? अगर मैं एफ कॉलम को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से मैं ये राइट डायरेक्शन में मैं सर्च नहीं कर सकता हूँ, है ना? इसके लिए मुझे कोई दूसरा फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए जो एक्सेल ने ये ऑफिस 365 का जो वर्जन है उसमें एक्सेल ने एक्स लुकअप को इंट्रोड्यूस किया है। तो एक्स लुकअप बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वी लुकअप से, ठीक है? हालांकि ये थोड़ा हैवी फंक्शन है, बट ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है? तो एक्सेल को बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक्सेल को बताऊंगा आप करेंगे कैसे। इक्वल टू आपको लगाना है सिंपल, एक्स लुकअप आपको टाइप कर देना है, सीधा आपको जाना है कॉलम आईडी आपने सेलेक्ट कर दिया, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे भाई जहाँ से आपको सर्च करना है, ठीक है? लुकअप एरे मेरा ये है। अभी आप कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी हो सकता है। तो सिंपल आपने लुकअप एरे सर्च कर दिया, देन कॉमा। आपको रिटर्न में क्या चाहिए? तो रिटर्न में सिंपल है, मुझे यूनिट वाली चाहिए, यानी मैंने सिंपल सी वाला सेलेक्ट कर दिया, देन क्लोज कर दिया, बस सिंपल डन, ठीक है? अब आपका यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है? यहाँ पे इत्मीनान से आपने कर दिया, ठीक है? और इसमें अगर आपको पेस्ट भी करना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एन आ रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको एन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको यूनिट कॉस्ट भी चाहिए, तो यूनिट कॉस्ट में डालने के लिए सिंपल है, आपको वो कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे जो शीट नंबर 2 में यहाँ पे आपको डी लिख देना है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने यहाँ पे जो है डी लिखा क्यों है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आखिर है क्या, ताकि मैं आपको थोड़ा बढ़िया से आपको समझा पाऊँ, ठीक है? यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बी टू क्या है? बी टू है आपका लुकअप वैल्यू, ठीक है? यानी डी बी कॉलम में ये सेकंड नंबर पे जो है ये बी टू हो गया। फिर यहाँ पर आपका शीट नेम, ठीक है? बहुत से बार आपको एग्जीक्यूशन शीट के अलावा किसी दूसरी शीट से लेना पड़ता है, तो ये उस शीट को जो है रेफर कर रहा है। फिर आपका आ रहा है कॉलम नंबर, है ना? क्योंकि उसमें लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे एफ कॉलम में लुकअप वैल्यू है, ठीक है? अब आ रहा है रिजल्ट, यानी हमको कौन से डेटा हमें फैच करना है। तो यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट है शीट 2 में, ये डी कॉलम में है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल डी जो है टाइप कर दिया, सिंपल। इससे आपको जो कोई भी फंक्शन लिखने लिखने का आपका टाइम बचता है, ठीक है? और इससे आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आ गया यहाँ पे आपको करना है टोटल। टोटल के लिए आपको सिंपल है, आपको पता ही है टोटल के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको यूनिट
मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ठीक है, ये आपका हो गया यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका पहला चीज़, ठीक है। अब आपको करना है कि आपको इसका सम करना है कि भाई मुझे सम जानना है कि भाई ये सम कितना है। तो सम के लिए सिंपल है अल्ट प्लस, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको आपके कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करना है और प्लस प्रेस करना है, ये ऑटो सम ले लेगा। हालांकि सम करने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो तो ये है, आपको इक्वल टू सम लिखना है, ठीक है, आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है देन एंटर, ठीक है, ये तो आपका ये सिंपल सम है। लेकिन कभी कभार आपको इसका शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट के लिए आपको करना है अल्ट प्लस, ठीक है, अल्ट प्लस जैसे आप करेंगे तो ये आपका ऑटो सम ले लेता है। ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है, ये आपको एक्सेल में आपकी स्पीड अप करता है, आपके आप जो डे टू डे काम करते हो उसको आपका स्पीड अप करता है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो हेडर है ये है ऑर्डर डेट, पर ये तो डेट है नहीं भाई, ये तो नंबर है, तो इसको हम डेट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो बहुत सी बार जब आपको रॉ डेटा मिलता है ना वो ऐसे ही आ जाता है, कोई CSV फाइल आप लेते हो तो नॉर्मली रॉ डेटा आपका इस नंबर जो नंबर है जो आपका डेट है वो नंबर फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये 45297 ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसको डेट में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करोगे आप, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, देखिए इसके दो ट्रिक्स है ना, मैं आपको दोनों ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको मान लीजिए आपने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने करा Ctrl+I, ठीक है, आपको जाना है कस्टम में और यहाँ पे आपको सिंपल DDMMYYYY कर दिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर में कन्वर्ट। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, आपने एक बार कह रहे हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। कॉपी पेस्ट फर्स्ट, Ctrl+1, Ctrl+1 प्रेस करना है, ठीक है, वन आपको Ctrl+1 प्रेस कर दिया, देन आपको आना है कस्टम पे, कस्टम पे आप आ गए, ठीक है, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है, ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है ना, ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया मैंने और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। या फिर आप खुद आपको अपनी मर्जी से आप भी कोई दे सकते हैं, जैसे अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें पहले मुझे आए वीक का नाम कि भाई संडे है, मंडे ट्यूसडे क्या है, फिर आए मेरे डेट, फिर आए मंथ, फिर आए मंथ का नाम और फिर आए ईयर, मुझे ये सब चाहिए। तो ऐसा इसके अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं है कस्टम में, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे आप पहले आपको टाइप करना पड़ेगा डी, ये हो गया आपका, ये आ गया आपका वीक का, ठीक है, फिर आ गया आपका DD, ये आपका आ गया डेट का, ठीक है, फिर आ गया आपका MMM यानी जो मंथ है उसका नाम आ गया, फिर आ गया आपका YYYY, ये आपका ईयर आ गया। तो जैसे आप क्लिक करते हैं अब आपको इसमें पूरा डिटेल वाइज आपको बता रहा है कि सैटरडे 6 जनवरी 2024, अगर आप कैलेंडर में चेक करेंगे तो 6 जनवरी को सैटरडे था, ठीक है, ये आपका रिजल्ट, ठीक है। तो इसका पूरा एक डिटेल मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो कि मैं लिंक में मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप ऐसे जो है आप कस्टम फॉर्मूले बना सकते हो और आप ये भी जान सकते हो कि इसमें सेकंड आवर सब कुछ आपका मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मूले से आप नंबर को डेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले से। तो टेक्स्ट फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है इज इक्वल टू TEXT, टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन आपको लिखना है वैल्यू, ले लिया, देन कॉमा, उसके बाद फॉर्मेट में आपको सिंपल यहाँ गए, अब आप मंथ डेट या आप किसी फॉर्मेट ले सकते हो, जैसे मैं पहले मंथ लेना चाहता हूँ तो मैं लिख दिया MMM, ये हो गया मेरा मंथ, फिर ये वाला साइन चाहिए मुझे, उसके बाद क्या चाहिए मुझे, फिर मुझे चाहिए DD, उसके बाद चाहिए फिर ये वाला साइन। अब मुझे चार वर्ड चाहिए, यानी ईयर्स के चारों वर्ड, ये नहीं कि सिर्फ मुझे 25 दिखाना है या 26 दिखाना है, मुझे पूरा दिखाना है 2025 2026 2027 जो भी है। तो उसके लिए मैंने लिख दिया YYYY, देन ब्रैकेट क्लोज, सिंपल आ गया। और सिंपल आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल आपको जो है कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आपका पूरा आ गया, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये तो हो गया, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू में क्या दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ये ऑर्डर पूरा, मतलब ये बॉर्डर कर रखा है, इसको हाईलाइट कर रखा है, तो ये कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इस वाले डेट को देखिए, अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे पेस्ट करते हैं Ctrl+A करके Ctrl+C, तो ये एरर दिखाएगा, है ना, क्योंकि आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ये रेफर तो अभी भी A1 को ही कर रहा है। तो सबसे पहले आपको पेस्ट एज अ वैल्यू करना है, तो आपको करना है पूरा कॉपी, फिर आपको करना है Alt+V+A, ठीक है, थोड़ा तेज हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको करना है कॉपी, पूरे को आपको एक बार में कॉपी कर लेना है, फिर आपको टाइप करना है Alt+H+V+A,
ठीक है। अल्ट एच वी है, इससे क्या है कि पेस्ट स्पेशल होगा, है ना। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपल से इसको कॉपी करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पर, फिर आपको जाना है पेस्ट वाले ऑप्शन पे, आपको क्लिक करना है, फिर सीधा यहाँ पे आपको पेस्ट एज अ वैल्यू, इसका ही शॉर्टकट है अल्ट एच वी है ना। लेकिन आपको इसको अगर मान लीजिए आप शॉर्टकट आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो आपको सीधा पेस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, फिर वहाँ पे सिंपल आपको करना पेस्ट एज अ वैल्यू, दैट्स इट। यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, यहाँ पे ये वैल्यू पेस्ट हुई है, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ है, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप F2 करेंगे, ये वैल्यू पेस्ट हुई है, फॉर्मूला नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे F2 करेंगे तो ये फॉर्मूला है, पर ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा दो चीज़ हो गया। अब मेरे पे सारी चीज़ आ चुकी है। अब मुझे इसको बॉर्डर करना है। सबसे पहले मैं इसको ऑटो फिल्ड करें, क्योंकि ये इसमें आपको पूरा जो है डेट नहीं दिख रहा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना, या फिर आप को सिंपल है, आपको कंट्रोल ए पूरा सिलेक्ट करना है, फिर आपको लिखना है अल्ट एच ओ आई। दोबारा से बता दो मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऑटो सेट कर दिया है ना। अगर या तो आप ऐसे मैनुअली करोगे, है ना, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल पूरा सिलेक्ट करना है, अल्ट एच ओ आई। तो ये ऑटो सेलेक्ट होके ऑटो, मतलब ये जो इसके जो भी हाइट बढ़ता है, ये ऑटो वो हो गया है, ठीक है, ऑटो फिट हो गया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसको बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे ये जो आपको बॉर्डर वाला आइकन दिख रहा है, ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर, ये सारे आपके बॉर्डर के आइकन है, ठीक है। नहीं, इसको भी हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा, सबसे पहले आपको अल्ट दबाना है। आप एक्सेल में अल्ट दबाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एच एफ करना है, एच करना है, एन जो भी है। तो मुझे होम में काम है, ठीक है, तो मैंने एच दबाया। अब इसमें पूछा आपको क्या करना है, भाई मुझे बॉर्डर वाले सेक्शन में काम है, तो ये बॉर्डर के लिए मुझे करना है बी। अब फिर पूछ रहा है भाई बॉर्डर तो करना है, पर क्या करना है। तो देखो बॉर्डर में यहाँ पे आपको सबका ऑप्शन देगा कि भाई बॉटम बॉर्डर करना है, टॉप बॉर्डर करना है, लेफ्ट बॉर्डर करना है, राइट बॉर्डर करना है, नो बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर करना है। ये बहुत सारे हैं, ये आप अपना एक बार देख लेना, ठीक है। तो मुझे ऑल बॉर्डर करना, ऑल बॉर्डर के लिए सिंपल ए। अब देखिए ये मेरा सारा जो है बॉर्डर हो चुका है, ठीक है। अब मुझे पेंट भी करना है, तो मैंने सीधा वो, जैसे मुझे हेडर को मुझे पेंट करना है, तो मैंने हेडर को पूरा सेलेक्ट कर दिया। फिर दोबारा वही सिंपल अल्ट आप प्रेस करो, एच प्रेस करो, फिर अब पेंट के लिए क्या है, एच, एच प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एच के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये ग्रीन, ना, मैंने ये वाला कलर ले लिया, देन ओके, सिंपल। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट तरीका आप यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा या फिर डेटा के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मली शॉर्टकट यूज़ करना है, ठीक है। मैनुअली करने से उतना काफ़ी टाइम आपका लगता है, तो आपको ये शॉर्टकट करना है। तो ये आपका जो डेटा है जो है रेडी हो चुका है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी कमेंट्स है या फिर कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, है ना। हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।